साहब एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछना पहले जो चाहता हूँ, जो कमर जमान कायरा साहब ने भी बाबर साहब ये कहा कि हमारी सोसाइटी में तासुर था कि इतने बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। आज उस तासुर को अफवाज पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया और वाज़ेह कर दिया जो DGISPR ने कहा था कि जितना बड़ा अफसर उतना एहतसाब का अमल सख्त होता है। तो सर लोग सवाल पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल फैज़ हमीद साहब जब सर्व कर रहे थे तो उनके आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब थे, और हम जानते हैं नवाज शरीफ साहब कब से दिल में लेके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट वो तो फैज़ हमीद साहब का भी नाम लेते थे, कमर जावेद बाजवा का भी लेते थे, साकिब निसार का भी लेते थे। तो आज उनकी यकीनन एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो क्या आज ये कौम ये समझे बाबर साहब कि ऐसा भी हो सकता है कि साबिका आर्मी चीफ का भी एहतसाब किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें तला सब ये कहूँगा कि जैसे अभी मैं आपकी बातचीत सुन रहा था, जो कि नेचुरली आप सिंधी में कर रहे थे, बट समझ आ जाती है कि फ़ौज का जो खुद एहतसाबी का अमल है, हमेशा से फ़ौज का एक मौक़िफ़ रहा है। हर जगह DGISPR अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं। वैसे भी हम सबको पता है कि फ़ौज का अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है जो कि हर वक्त जारी रहता है। उसमें कोई ये नहीं है कि ख़ास ओकेजन हो या ख़ास शख्सियत हो। आपको भी पता है, आप एक बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ऊपर से हाईएस्ट रैंक से लेके लोएस्ट रैंक तक स्टैंडिंग कोर्ट्स होती है, मिलिट्री कोर्ट्स फॉर्मेशन में होती हैं। तो ये होता रहता है बिकॉज फ़ौज एक बहुत बड़ा अदारा है, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आर्मी में सर्विस करते हैं, और यहाँ पर भी कोई ना कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती ही रहती है, जिसकी वजह से ये अमल जारी रखना पड़ता है। बिकॉज इसी से तो डिसिप्लिन कायम रहता है, और तभी फ़ौज ये राइटली क्लेम करती है कि वो सबसे डिसिप्लिन अदारा है, और तभी ये अदारा इतना मजबूत भी है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे इदारों में, इंस्टीट्यूशन में ऐसे नहीं है, तभी वहाँ पर बहुत सी खराबियाँ और खामियाँ हैं। अभी आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए, तो आज के जो ये खबर है जो ISPR ने एक प्रेस रिलीज की सूरत में दी है, मेरे नज़दीक को बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि इससे पहले भी सीनियर रैंक के लोग आर्मी में, उनके भी खिलाफ एक्शन लिए गए, बहुत सारों के सर कोई DGISI था आपकी आप तारीख में जिसके खिलाफ एक्शन हुआ हो? सर अभी सिर्फ स्पेसिफिकली DGISPR के नाम लेके तो DGISI सर, DGISI तो सर एक बहुत पावरफुल। जी, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि DGISI का नाम लेके तो हम नहीं कह सकते कि किसके खिलाफ हुआ, या ये भी नहीं कह सकते कि जो आज की बात, जिस खबर की आप बात कर रहे हो, वो इसलिए हुआ कि DGISI थे। डिफरेंस फ्रॉम मैन टू मैन, डिफरेंस फ्रॉम ओकेजन टू ओकेजन कि किसने किसके मतलब क्या शिकायत थी और क्या हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि आज का जो जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, कि एक चीज़ बड़ी अयां है कि फ़ौज बहुत क्लियर है कि किसी के मतलब में अगर कोई शिकायत आएगी तो उस शिकायत का तफसील से जायज़ा लिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, कुछ जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं होता। और वो शिकायत अगर कुछ जेन्युइन उसमें कुछ चीज़ नज़र आती है तो प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। ये भी उसी का हिस्सा है। अभी ये जिस किसी के मतलब में ऐसी शिकायत आएगी, फ़ौज इसी तरीके से टाइम लेके प्रोसेस करके तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। और इससे पहले भी, बिकॉज शायद आपकी बात से मैं ये अंदाज़ा लगा सका कि इससे पहले कभी इतने सीनियर रैंक के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। उसमें सीनियर कमांड लेवल पे लोग रहे। पर सर कोई ऐसा शख्स जिसने DGISI के ओहदे पे सर्व किया हो नहीं हुआ सर, अभी तक तो मेरी इंफॉर्मेशन वो उसको तला सब कोइंसिडेंस कह सकते हैं ना, कोइंसिडेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल, बल्कि एक से ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ पहले ये एक्शन हो चुका है, और लेफ्टिनेंट जनरल बहुत इंपॉर्टेंट रैंक होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे होते हैं, और रह के वहां तक तरक्की पाकर उधर तक पहुंचते हैं। DGISI चूंकि B3 स्टार होता है, और उसमें जो लोग फायज रहे हैं, यकीनन उनके खिलाफ, उनमें से किसी के खिलाफ आज तक ऐसा एक्शन नहीं हुआ। बट वही बात है, जब शिकायत किसी के खिलाफ नहीं आई होगी, अभी जब शिकायत आई थी उसको उन्होंने प्रोब किया और उन्होंने इनिशिएट कर दिया। बट इसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है कि, मेरा ख्याल अभी भी, मेरा नहीं ख्याल, और ये हकीकत है कि जब किसी का कोर्ट मार्शल भी होता है तो वहां पर उसको सफाई का पूरा मौका मिलता है, वन साइडेड नहीं होता। वो अपना वकील कर सकता है, वो अपने पूरे दलाइल दे सकता है, कोर्ट उसकी बात सुनती है। बाज़ का कोर्ट सजा नहीं भी देती, और अगर कोर्ट ने कभी सजा दे भी दी तो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। आपको पता है कुछ केसेस में कोर्ट सजाएं माफ कर देती हैं या उसमें कमी कर देती हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। बाकी जब भी किसी, अगर आइंदा भी किसी के खिलाफ शिकायत आएगी तो डेफिनेटली फौज उसके खिलाफ भी तहकीकात करेगी, और तहकीकात के बाद इस तरह के एक्शन फिर इनिशिएट होता है। सर आज जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर यकीनन एक वजह तो यही बताई गई कि हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को तशद्दुद किया गया, उसे हब्स बेजा में रखा, उससे ज़मीन मांगी गई,
ना सिर्फ फैज़ हमीद ने बल्कि उनका भाई का नाम भी है और दीगर साथियों का नाम भी है। दूसरी वजह बताई गई आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। सर, फैज़ हमीद साहब जब सर्विंग भी थे तो हर कोई